welcome everyone. Today I am going to teaching you classification of modern periodic table. This is not only for 10 to 12 standard student. This as well as this is for 8, 9, 10th, 11th and as well as for 12th also. So let's see introduction. Classification of modern periodic table. It is a basic of chemistry. From 8th standard we are running it. What are atoms? From childhood we are listening atoms. But till today also we can't get it clear. So let's see what is it. Atoms are the smallest and simplest particle compounds of protons, electrons and neutrons. The number of protons in a nucleus of an atom is equal to its atomic number. Normally the number of protons equal to the number of electrons. Easy? Yeah. What are protons? It is a positively charged particle inside the nucleus. ये पॉजिटिव चार्ज एटम रहता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है. Got it? Who has invented protons? Scientist name is Ernest Rutherford. Neutrons. It is a neutral particle also inside the nucleus. ये भी न्यूक्लियस के अंदर रहता है पर इसका कोई चार्ज नहीं रहता, पॉजिटिव नहीं और नेगेटिव भी नहीं. न्यूट्रॉन किसने इन्वेंट किया था? जेम्स चैडविक ने. What are electrons? It is a negatively charged particle that orbits the nucleus. ये क्या रहता है? Negatively charged particle रहता है ऑर्बिट के आसपास. We all know it. ऑर्बिट के आसपास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रहता है. Right. Who has invented electrons? J.J. Thomson. What is periodic table of elements? Let's see it. Elements are the substance that cannot be broken down any further than chemicals. For example, this is a marker. Everyone can see it. Yes. अब मैं इसे कितनी भी ताकत लगाऊं, कितनी भी पावर लगाऊं, ना ही मुझसे टूटने वाला है. टूटने की बात ही छोड़ो, हिलने वाला भी नहीं है. मुझसे क्या आप में से किसी से भी नहीं टूटने वाला ये. तो जो एलिमेंट है ना उसका सबसे इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है, इतने स्ट्रॉन्ग कार्बन है उसमें एलिमेंट्स है, वो हिलने का नाम ही नहीं लेते. वो एकजुट है इसलिए नहीं टूटते. गॉट इट? यस. द पीरियड टेबल इज arrangement of these elements by increasing atomic number and similar properties. ये हम सबको पता है. एटॉमिक पीरियड टेबल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबल किया गया है और उनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर रहती है. गॉट इट? यस. और ईच एलिमेंट ऑन द पीरियड टेबल हैज द एटॉमिक नंबर, सिंबल, नेम एंड एवरेज एटॉमिक मास. ये नहीं पता? एग्जाम्पल के साथ देते. फॉर एग्जाम्पल कार्बन C एटॉमिक सिंबल है. गॉट. कार्बन नेम है. एवरेज एटॉमिक मास नंबर भी है और एटॉमिक नंबर भी है. गॉट इट? मतलब ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है. कार्बन एटॉमिक नंबर 6, सिंबल C, एटॉमिक एवरेज मास 12.0107. ये इसका क्या है? एवरेज एटॉमिक मास. गॉट इट? एवरेज एटॉमिक मास जो अभी हमने इसमें देखा वही सब है इसमें भी. atomic number, the number of protons found in the nucleus of a atom. जो प्रोटॉन रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही फाउंड देखा है हमने. Yes. States of matter. Now we will study it in deeply. So let's go. We all know what solid, liquid and gases. ये तीनों three states of matter. पहले solid. Particles held tightly. What? जो सॉलिड के पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे से बहुत 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 ज़्यादा टाइटली अटैच रहते हैं, एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते हैं. रेगुलर अरेंजमेंट, उनकी रेगुलर अरेंजमेंट रहती है. फॉर एग्जांपल हमारी मुंबई की लोकल ट्रेन, इतने भीड़ भाड़ रहती है, एक दूसरे को जाने के लिए जगह नहीं रहती, सांस लेने के लिए तक जगह नहीं रहती. ऐसे ध्यान में रखो. और कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इतने टाइटली अटैच है तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकता है. गॉट. लिक्विड. पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर, ये एक दूसरे से क्लोज तो है पर इनके पार्टिकल जो है वो वीकली एक दूसरे से अटैच है. वीकली मतलब
रेयर टाइम में एक दूसरा पार्टिकल किधर जा सकता है। रैंडम अरेंजमेंट, इनकी भी रैंडमली अरेंजमेंट है और ये कॉन्स्टेंटली मूव हो सकता है, मतलब मैंने जैसे कहा वैसे। गैसियस, नो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि ये देखो ना कितनी दूर दूर एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा, 1 किलोमीटर 1 मीटर का डिस्टेंस है इनमें। फार अपार्ट मतलब एक दूसरे से बहुत दूर है, इनकी भी रैंडम अरेंजमेंट है और ये क्विकली मूव होते एक जगह से दूसरी जगह। गॉट इट? क्लियर? थैंक यू।